नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम हम आपके बीच लगातार दिखा रहे हैं। गांव की वो प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ग्राम पंचायत कुमावास ले चलते हैं। जिला मुख्यालय से कुमावास 25 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। कहा जाता है कुमावास संवत 1476 ईस्वी में बसाया गया था। ग्रामीणों के अनुसार खिचड़ गोत्र का कुमाराम जाट ने इस गांव को बसाया था। चूरू जिले के सिद्धमुख से कुमाराम और खेताराम ये दोनों भाई संवत 1476 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ आकर बसे थे। खेताराम कहीं और चला गया तथा कुमाराम यहाँ बस गया था, तभी से इस गांव का नाम कुमावास पड़ गया। गांव कुमावास के सूबेदार रामेश्वर सिंह ने खिचड़ों का जो कुमावास बसाया था वो चूरू जिले से सिद्धमुख से आए थे। यहाँ पर आने के बाद में उनको कोई किसी के साथ झगड़ा वगैरह हो गया था, उनको बजावा बसाया। बजावा से फिर बाद में उनको वहाँ से पुत्र वगैरह गए, वो आकर के नौगढ़ी के अंदर बसे। वहाँ से गोगासा से कुमाराम और खेताराम दो भाई थे। कुमाराम ने कुमास बसाया और खेताराम ने कुलरियाँ बसाई। यहाँ पर ये सन 1476 ईस्वी में बसाया था। यहाँ पर बड़ी सुख शांति से पूरा गांव बसाया आबाद है और पूरे मजे के अंदर। कुमावास ग्राम पंचायत में एकमात्र राजस्व गांव मेणासी है। पंचायत में करीब 1000 परिवार रहते हैं। यहाँ की आबादी 5800 के आसपास है। कुमावास तथा मेणास में करीब 700 लोग सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति समतल है। 12,000 बीघा जमीन पर किसान खेती करते हैं। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ आरती की टीम गांव में प्रवेश करते ही राजकीय आदर्श सीनियर स्कूल और प्रवेशिका संस्कृत स्कूल पहुंची, जहां दोनों स्कूलों का जायजा लिया। कोरोना के चलते स्कूल में सन्नाटा दिखाई दिया, मगर सरकारी दस्तावेजों में यहाँ के गुरुजी उलझे हुए मिले। जब संस्था प्रधानों से पूछा गया तो कहने लगे ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। जब भी स्कूल खुलने के आदेश आएंगे हम तैयार हैं। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार 2 नवंबर से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शाला में आ सकेंगे, जिससे उनका नियमित रूप से अध्ययन कराया जा सकेगा। और अभी इस्माइल प्रोग्राम और देवानी के तहत इनको शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। प्रोग्राम चल रहा है, जो वीडियो आते हैं उस आगे फॉरवर्ड करते हैं ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के, उसमें वीडियो बच्चे देखते हैं। इसके बाद पाठ्य पुस्तक देखते हैं और होमवर्क भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जो भी इसका समाधान होते हैं, कठिनाइयाँ, उनको हम निराकरण करते हैं। और जैसे ही स्कूल खुलने की गवर्नमेंट घोषणा करती है, हम तैयार बैठे हैं बच्चों के लिए। पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए क्लासें लगाई जाएंगी। और जो भी कोर्स है उसका समय का कमी पड़ेगी तो अतिरिक्त कक्षाएँ लेकर हम उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हमारी टीम गांव के विकास को लेकर विभिन्न स्थानों का जायजा लिया तो गांव में गंदी नालियां कचरे से अटी हुई मिली। अनेक स्थानों पर गंदा पानी एकत्रित हुआ मिला। गांव के मुख्य चौक के पास 2 बड़े और गहरे कुंड बने हैं जहां गंदा पानी एकत्रित होता है। यह एक बड़ी समस्या गांव के सामने मुँह बाए खड़ी है। गांव में खिचड़ों की कुल देवी कोटवासन माता का मंदिर भी है। इसके अलावा साईं बाबा, वीर हनुमान के प्राचीन मंदिर हैं। गांव मेणास में बाबा हरिदास महाराज का समाधि स्थल है। धार्मिक स्थल जो ग्रामीणों की आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। न्यूज़ सारथी 24 चैनल आज हमारे गांव में आया है। मैं श्रवण कुमार जी नेचू का अभिनंदन करता हूं। मेणास ग्राम में कुमावास पंचायत का एक गांव, जिसकी मैं बताऊं आपको इतिहास छोटा सा है। बाबा हरिदास यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे। अब वो कौन सी शताब्दी में आए थे, आज से 500 साल पहले आए कि 800 साल पहले आए, किसी को पता नहीं। वो बताया जाता है कि बाबा हरिदास ने यहाँ पे साधना करी, तपस्या करी और यहाँ के लोगों को वरदान दिया कि यहाँ किसी भी कितनी भी बड़ी आपदा आए, आगजनी हो, लेकिन एक घर से ज़्यादा घर नहीं जलेगा और कोई भी औरत प्रसव पीड़ा में ख़त्म नहीं होगी। ये 2 वरदान दिए। और ऐसा बताया जाता है कि बाबा हरिदास ने इस गांव का नाम मेणास रखा था
और उनका ये संदेश था कि जिस व्यक्ति के अंदर इस बस्ती में अगर मैं आ गई तो उसका नाश निश्चित है। इसलिए इस गांव का नाम मैनास है। यहाँ के हर व्यक्ति, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हरदास बाबा ने यहाँ पे जीवंत समाधि ली थी। इसी स्थान पर वो ज़मीन में अंतर ध्यान हो गए थे और यहाँ से फिर ज़मीन में जाकर के सुल्ताना में उन्होंने फिर वहाँ पे नया जन्म लिया और वहाँ पे अपनी साधना शुरू करी। तो वहाँ भी इसी तरह का एक मंदिर टाइप ये बुंगला बना हुआ है। इसकी कलाकारी, इसका जो वास्तु है वो बहुत पुराने ज़माने का है। हालांकि अब गांव के सभी लोगों ने मिलकर के इस स्थान को संवार दिया है, लेकिन बाबा हरिदास की कृपा से मैनास गांव में हर तरफ खुशहाली, यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ के संस्कार अच्छे। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ सारथी 24 के संपादक हमारे श्रवण कुमार जी नेतृत्व को कि आप गांव की इस तरह की बातें विश्व पटल तक पहुंचाते हैं, दुनिया भर के देशों में पहुंचाते हैं और संस्कारों को उजागर करते हैं। हाँ सर, आपने जो पूछा ये गांव की समस्या के बारे में, तो गांव की समस्या वैसे तो ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये अपने ज़िले की और पूरे राजस्थान की समस्या है। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो मतलब जो आज के दिन जो सभी के सामने है वो आवारा पशुओं की है। और आवारा पशुओं से लोग मतलब किसान खासकर इतने मतलब परेशान हैं कि उनकी फसल को वो चौपट कर जाते हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से जो तारबंदी का जो सब्सिडी देनी थी, या मतलब गवर्नमेंट ने प्रयास करना चाहिए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तारबंदी में सब्सिडी दे के या कोई भी मतलब इनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि इनका जो गोचर भूमि है तो ऐसे ही मतलब जो व्यर्थ जो काम में नहीं आ रही है उसके अंदर पशुओं को तारबंदी करके और उनका निदान करना चाहिए। गौशाला के रूप में कुछ सरकार का भी सहयोग होना चाहिए, फिर कुछ किसानों का भी होना चाहिए चारे पानी का। अगर सरकार मतलब ऐसी व्यवस्था कर देती है तो उसके लिए मतलब गांव वाले भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम गांव के सरकारी अस्पताल का भी जायजा लिया, जहां चिकित्सक छुट्टी पर बताया गया और अन्य स्टाफ कर्मचारी अपने काम में लगे हुए मिले। गांव में एक 200 साल पुराना कुआं भी है जो आज भी गांव की शान बना हुआ है। गांव के बाहर 132 kV GSS बना हुआ है जो विकास की गति में अहम है। गांव में राजेंद्र प्रसाद खेतान, सूबेदार रामेश्वर चौधरी, दीपचंद वर्मा, सूबेदार ओंकारमल, रणमल सिंह आदि ऐसे अनेक समाजसेवी और भामाशाह हैं जो गांव के विकास में अहम भूमिका निभाते रहते हैं। मेरा गांव मेरी सरकार अभियान को लेकर न्यू सारथी की टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां सरपंच रतनलाल अपनी कुर्सी पर ही बैठे हुए मिले। रतनलाल मात्र 21 साल की उम्र में सरपंच बने हैं। गांव की जनता ने इन्हें इस कुर्सी तक पहुंचाया है। सरपंच जी, आप पहली बार सरपंच बने हैं। बड़े विश्वास के साथ आपको सरपंच की कुर्सी का ताज पहनाया है। अपने कार्यकाल में आप किस प्रकार विकास को अंजाम देंगे? सबसे पहले मैं न्यू सारथी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में आकर आज समस्याओं का उजागर करवाया है। इसलिए क्योंकि मुझे पूरे ग्राम पंचायत कुमावास या मैनास दोनों ने आज मुझे इस 5 साल के इस पीरियड में मौका दिया है, क्योंकि मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि जितना भी समस्या है ग्राम कुमावास मैनास में, जैसे पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, बच्चों के लिए जिम की समस्या है, खेल ग्राउंड है, जैसे गांव में सार्वजनिक जगह पर CCTV कैमरे हैं, पेयजल की है, जैसे गांव में ग्रेवल रोड है, उनको गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना है, CCTV कैमरे लगवाने हैं। और गांव के वहाँ जैसे गंदी नालियाँ हो उनका दुरुस्तीकरण करवाना, जैसे गांव के वहाँ अभी सीवरेज लाइन है, उनका जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर गंदा पानी है, सीवरेज लाइन से हम बाहर करवाएंगे। गांव के जो गांव में धार्मिक स्थल है उनकी साफ़ सफाई करवाएंगे। जो गांव के वहाँ ग्रेवल रोड है उनका हम दुरुस्तीकरण करवा के उन रास्तों को साफ करवाएंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे। हर गांव ढाणियाँ उनको जोड़ेंगे गांव से, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और गांव में जितने भी स्कूल है
धार्मिक स्थल है, हॉस्पिटल है, उनकी साफ़ सफाई करवाएंगे। यही हमारा मुद्दा रहेगा। सबसे पहले मैं मेरी जन्मभूमि को नमन करता हूँ, फिर मेरे ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों का अभिनंदन करता हूँ। मैंने इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं सरपंच मेरे को बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चे को सरपंच बनाया। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसके बदले में मैं गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। और गांव में जो लघु उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए थे, उसको पुनर्जीवित करेंगे और सभी ग्रामवासियों को मदद दे करके सरकार से मदद दिवाएंगे और भामाशाहों से मदद दिवाएंगे और मदद दिवा करके और गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पूरी ग्राम पंचायत को, गांव को नहीं, पूरी ग्राम पंचायत मेणास, कुमास, ढाणिया सबको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बना करके और इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि देश का कैसे विकास करना है और देश को वस्तुएं बना करके देनी है। और मैं किसान भाइयों को भी खूब लाभ दिवा करके और इस धरती माता से अन्न उत्पन्न करके और देश को अन्न दे करके और खूब लाभ पहुंचाएंगे। और गांव के अंदर सड़कों का निर्माण करवाना है और लाइट का करवाना है। और एक मेरी विशेष योजना ये है कि एक सीवरेज लाइन, गांव में पानी की, बरसात के पानी की, गंदे पानी की बहुत भारी समस्या है, तो वो सीवरेज बना करके और निकालेंगे। दूसरी ये है कि जिस ग्राम पंचायत में विद्या जहाँ होती है वहाँ सारे विकास हो जाते हैं, तो हम इस गांव में एक कॉलेज भी बनाएंगे और सभी नेताओं से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, सरकार से मांग करके और इस ग्राम पंचायत को उस मुकाम पर ले जाएंगे कि ये सब पढ़ाई के मामले में, विद्या के मामले में सबसे ऊंचे हो। जो ग्राम पंचायत विद्या में सबसे आगे होती है वो हर काम में सबसे आगे होती है, क्योंकि विद्या से ही सारा कार्य कारोबार चलता है। नैतिक दृष्टि से और ये शिक्षा का दृष्टिकोण आगे के लिए, भावी जीवन के लिए होना चाहिए। मूल बात ये है कि भावी जीवन को हम सुधार कैसे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवहारिक शिक्षा पे एक नंबर पर व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। जो शिक्षा का हमारा दृष्टिकोण है वो ये हो कि शिक्षा की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अनेक देश ऐसे हैं जिन देशों में शिक्षा के कारण से ही वो आगे बढ़े हैं, और यहाँ जहाँ शिक्षा का अभाव है, शिक्षा में खामियां हैं, वो गर्त में जा रहा है। कहने के लिए हम कहते हैं कि हमने विकास कर लिया, हमने विकास कर लिया, लेकिन विकास की बजाय विनाश भी हुआ है और उस विनाश का नतीजा हम भुगत रहे हैं। आज की जो राजनीति है, अब वो राजनीति ही ऐसी है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो वोट चाहिए, हमें अपने फेवर में आदमियों की संख्या चाहिए, अब चाहे वो गलत हो, असंगत हो। केंद्र के नज़दीक है ना, चारों ओर मतलब गंदगी है, नाली है अभी अवरुद्ध हो रही है और कचरा पट्टी खूब ज़्यादा जमी हुई है और कोई व्यवस्था नहीं है इधर क्या की भी कई तरह की। हमें ब्रेकर हैं थे, कम से कम 3-4 ब्रेकर लागे तो थे मतलब अवरुद्ध हो जाना, तो गाड़िया गुड्डा का मतलब एक्सीडेंट होना डर कम रहा बैठे। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।